हेलो हेलो, मैं हूँ आलिया। इमरान खान के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ा अच्छा दिन रहा इमरान खान के लिए। उनका नाम फ़र्द जुर्म से निकाल दिया गया। उनके ऊपर अब फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। इमरान खान बच गए हैं। और ये केस था जस्टिस ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़, ज़ुबान इस्तेमाल की, उनको धमकियाँ दी। वो केस चल रहा था जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत ने कहा था कि अब इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, क्योंकि उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिबा के दफ्तर पहुँचे, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। अब उनको इत्तला थी कि इमरान खान आ रहे हैं और वो फिर भी उठ के चली गई, लेकिन उन्होंने जो खाली कुर्सी रखी थी उसके सामने खड़े होकर कहा कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। और वो उनको बता दिया जाए, खान आया था माफ़ी मांगने के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। वो माफ़ी तस्लीम कर ली गई है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि इमरान खान ने जो बयान हल्फी, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाया है, वो देखा है और इमरान खान के कॉन्डक्ट से हम सेटिस्फाई हैं। हम मुतमईन हैं खान साहब के किरदार से, और खान साहब ने जो कुछ किया हम बहुत मुतमईन हैं। और उन्होंने बड़ी नेक नियति के साथ जो है वो माफ़ी मांगने के लिए वो जज साहिबा के पहुँची हैं दफ्तर में, तो उनका केस डिसमिस किया जाता है और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं लगाई जा रही, कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा रही। तो इमरान खान ने उसके बाद काफ़ी बातें की, लेकिन उन्होंने एक बात ये की कि अब बस मुझ पर चाय में रोटी डालकर खाने का केस बनाना रह गया। तो वैसे तो चाय में रोटी डालकर भी वो खाते हैं, वो दाल के साथ रोटी भी खाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो बिरयानी की प्लेट पकड़ के भी खाते हुए नज़र आ रहे होते हैं मुख्तलिफ ढाबों पर और जहाँ भी वो जाते हैं। आपको पता ही है, पहले ऐसी वीडियोस निकल चुकी हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि वो, क्योंकि उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी ना कि वो चाय में रोटी डिबो के खा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बस अब यही वाला केस मुझ पर रह गया। लेकिन उनके ओपोनेंट्स की तरफ से और इसके अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान को इस केस से बरी करना और ये केस डिसमिस करना, इसमें एक तो ये है कि उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं की, और दूसरा ये भी, यानी कि उनके जो मुखालिफ थे उनकी तरफ से ये कहना था उनके वकील का, और फिर ये भी कि क्या ये पाकिस्तान गरीब का कोई और पाकिस्तान है और अमीर का कोई और पाकिस्तान है, ताकतवर का कोई और पाकिस्तान है और कमज़ोर का कोई और पाकिस्तान है। तो नया पाकिस्तान और है और पुराना पाकिस्तान और है, लेकिन ये तो सब कुछ मिक्स मुक्स हो गया है। गड़बड़ घोटाला इसलिए हुआ है कि इमरान खान ही तो ये कहते हैं कि अमीर का पाकिस्तान और है और कमज़ोर का पाकिस्तान और है। तो इस सज़ा से बरी होने के बाद उन्होंने ये बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहा कि मरीम नवाज़ को जो पासपोर्ट जारी करने के ऑर्डर्स हुए हैं, तो वो पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है और ये ताकतवर का पाकिस्तान और है और गरीब का पाकिस्तान और है। उनका जो केस है उसमें भी उनके ऊपर तनकीद ये की जा रही है कि इसमें भी ये बात बनती है। अच्छा देखिए, वैसे अदालतों से क्या ये पूछा जा सकता है कि फ़र्ज़ करें कि कोई गरीब सा पाकिस्तानी, मतलब ये कि चलें गरीब सा आप छोड़ दें, कोई आम पाकिस्तानी अगर कोई इस तरह की बात करता है कि जिससे अदालत की तौहीन होती हुई नज़र आती है, तो उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा, इसी तरीके से बरी कर दिया जाएगा, ये सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि इमरान खान जब वहाँ पर पहुँचे तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वहाँ पे तो थी नहीं जस्टिस साहिबा, तो उन्होंने ये माफ़ी उनकी एक्सेप्ट की है या ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से ये माफ़ी एक्सेप्ट की गई है। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, जब ये सारा केस चला था तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था ये केस चल रहा है, लेकिन इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे और वो बिल्कुल भी डिसक्वालीफाई होने के जब करीब होंगे पहुँच के वो कर लेंगे। उन्होंने यही किया और उसके बाद अब बहरहाल उनके लिए आज ये एक बड़ा अच्छा दिन रहा, बहुत बड़ी खबर थी। इसी में मरीम नवाज़ के लिए भी खुशखबरी ये हुई कि आज लाहौर की अदालत ने उनका पासपोर्ट वापस करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। अब वो कौन सा केस है आप जानते हैं कि ये चौधरी शुगर मिल्स जो पनामा के सिलसिले में जो भी उस वक्त केसेस चल रहे थे, उसमें हुआ क्या था? उसमें ये हुआ था कि क्योंकि वो सारे केस में करप्शन वो जो कुछ भी थी, वो केस में नैब ने जो अपना केस तैयार किया था उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर इनको बेल चाहिए तो पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा ताकि वो कहीं मूव ना कर सकें, किसी और कंट्री में ना जा सके। तो उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा करवाया था, जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3-4 साल के बाद उनको वापस मिला है। तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर नैब कोई भी केस बनाकर किसी का भी पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स रख सकती है, क्योंकि वो साबित नहीं हुआ केस। तो 4 साल तक आपने जो पासपोर्ट उनका रखा और उनको बाहर नहीं जाने दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो केस साबित करना चाहिए था नैब को कि देखें ये केस
देखिए ना, 4 साल तक आप किसी बंदे को या उसका कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं तो फिर आपको वो केस साबित करके दिखाना चाहिए, वरना जज साहब वो 4 साल पासपोर्ट के वापस किए जाएं। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, ये इमरान खान के हवाले से भी चल रहा है और वो ये बात कही जा रही है कि देखें, उनको खुली छूट दे दी गई और उनको रिहा कर दिया गया, तो अदालत और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला से ये सवाल किए जा रहे हैं, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, गिलानी, जिनको सज़ाएं हुई और जिनकी डिस्क्वालिफिकेशंस हुई सालों तक, और किस वजह से कि उन्होंने अदालती तौहीन इसी तरह से की थी, कोई ऐसी बातें की थी, तो उनके खिलाफ केसेस भी बने और उनको सज़ाएं भी हुई। तो अब ये बात की जा रही है कि जज साहब इनके वो साल वापस किए जाएं, वो वक्त वापस किया जाए जब इनको सज़ाएं दी गई थी। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेनज़ारी हो। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बता दें। ये बिल्कुल सही डिपिक्ट कर रही है हमारे जो रूल ऑफ लॉ है और जो कानून की सिचुएशन है। वैसे तो हम इंसाफ में, अदालतों में, कानून में कितने नंबर्स इंडेक्स में नीचे आए हैं, वो उस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भी दिखाई थी, वीडियो क्लिप, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब ये सवाल करते हैं, जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी है, सबकी सब ऑडियंस लॉयर्स और एडवोकेट्स और लॉ से मुतालिका लोग, कि क्या पाकिस्तान में जो है, क्या आप समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंसाफ की, तो कोई एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। आपके सामने एक और ख़बर भी रखे देती हूँ, अदालत की ही कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा, वो ये है कि ARY के मालिक सलमान इकबाल और सीनियर एंकर पर्सन ARY अरशद शरीफ की गिरफ़्तारी का हुक्म भी दे दिया गया। ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और ये कराची की अदालत की तरफ से किया गया। और ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि ARY की तरफ से एक कैंपेन चली थी जो कि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ थी और उनको बदनाम करने के लिए, मतनाज़ बनाने के लिए वो कैंपेन चलाई गई थी। इस वजह से सलमान इकबाल और एंकर अरशद शरीफ की गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया गया है। ये ख़बर मेरे सामने इस वक्त मौजूद है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये भी एक बड़ा किस्सा क्यों है? क्योंकि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। तो देखें, ये जो है ना घसीटा घसाटी और ये सब, इससे पहले दिलचस्प बात ये है कि ये केस ये है और इमरान खान ने तो ये कहा था कि मीर शकील रहमान को देख लूँगा, और फिर हमने देखा कि उनके दौरे हुकूमत में मीर शकील को अदालत में ले जाया गया और जेल भी भेजा गया। तो जनाब देखते हैं कि इसका क्या होता है। इस सिलसिले में इस केस का गिरफ़्तारी होती है। वैसे तो कई गिरफ़्तारियाँ या वारंट गिरफ़्तारी जिस तरह इमरान खान के दाखिल हुए थे वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए हुआ था और डराने धमकाने के लिए होते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, फिर जमील फ़ारूकी के साथ उनको भी गिरफ़्तार किया गया और भी कई लोग जिनकी गिरफ़्तारियाँ हुई। तो देखते हैं कि ये गिरफ़्तारी होती है या नहीं होती। आज दिन भर ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और यही सबसे ज़्यादा बड़ी और अहम खबरें बनी, तो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब इसके बाद ये बात कही जा रही है कि मरीम नवाज़ को जब पासपोर्ट मिल गया तो हो सकता है कि वो लंदन जाएं अपने वालिद साहब से मुलाकात के लिए, और ये भी मुमकिन है कि उनके वालिद यानी कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ उनके साथ, या उनके साथ नहीं तो कुछ देर के बाद। वो उनका आना तो ठहर चुका है, उन्होंने आना ही आना है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इमरान खान बार बार धमकी दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की कॉल देने की, लेकिन इस वक्त वो ख़ुद भी ये समझ रहे हैं कि थोड़े से बौखलाए हुए हैं और हालात जो हैं वो उनके हाथ से फिसल चुके हैं या फिसलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इसको मज़ीद अग्रेसिव बनाते हैं कैंपेन को, या वो जिस तरह उन्होंने अदालत जाकर माफ़ी मांग ली उसी तरीके से यहाँ पर भी माफ़ी तलाफ़ी की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो वो कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की है, एक चुप छुपा के। तो छुप छुपा के तो फिर डील्स भी हो सकती हैं और फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या ये सब कुछ होगा या होगा दमादम मस्त कलंदर? अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात हो।